न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को एक बार फिर हमारा नमस्कार। और आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो हरियाणा की सबसे बड़ी चौपाल है जो उझाना गांव में स्थित है। वहां किसान नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें बड़ा फरमान किसान आंदोलन को लेकर सुनाया गया किसानों द्वारा। और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े नेता है राकेश टिकैत जैसे नेता है वो भी उझाना गाँव में पहुंच सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस मामले को जानने के लिए न्यूजीलैंड नरवाना की टीम उझाना गांव में पहुंची है। तो देखिए किस प्रकार किसानों द्वारा अजब प्रकार का विरोध किसान आंदोलन के चलते सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया जा रहा है। संत महात्माओं को आपने अपनी सिद्धि साबित करते हुए तप करते हुए देखा होगा, लेकिन नरवाना क्षेत्र का जो उझाना गांव है, यहाँ एक किसान है जो 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर तप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आग के धुनों के बीच किसान बैठे हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ उनके द्वारा यह तप किया जा रहा है, जिसके चलते आज हज़ारों की संख्या में किसान उन्हें समझाने पहुँचे हैं। लेकिन किसान का कहना है जब तक तीनों नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते वे अपना तप जारी रखेंगे। किसान का मानना है कि 3 नए कृषि कानून लागू हो जाने से किसान की नस्ल व फसल दोनों बर्बाद हो जाएंगी, इस देश से समाप्त हो जाएंगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं 12 बजे ये तब किसान द्वारा शुरू कर दिया जाता है। तो किसान नेता है आज इन्हें समझाने पहुंचे थे, इन्हें बताने पहुंचे थे कि उनकी जो क्रांति है उसको वो सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और जिस प्रकार का तप वो आज 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में कर रहे हैं, वे लगातार किसान नेताओं के सामने उन्होंने कहा है कि उनकी कोई और इच्छा नहीं है कि वे इस तप को करके कोई सिद्धि अपनी प्राप्त करना चाहते हो। उनकी एक ही मांग है, केंद्र सरकार द्वारा जो हाल ही में 3 नए कृषि कानून लागू किए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, अन्यथा इनका तप यह रुकने वाला नहीं है। तो नरवाना क्षेत्र सहित पूरे जिले के किसान नेता उन्हें समझाने पहुंचे थे उजियाना गांव में। तो जानते हैं नेताओं से क्यों इन्होंने तप किया और क्या अब इनका मानना है। तो यहाँ किसान नेता पहुंचे हैं, रतन मान जी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या संदेश है किसान के इस तप के माध्यम से और किस प्रकार का सुझाव आज आपने इन्हें दिया है। जी रतन मान जी बताइए। देखिए, मैं पूरे किसान परिवार की ओर से इस उजाला गांव की पवित्र भूमि को सलाम करता हूं। और जो हमारा भाई रामबज जो 3 काले कानून को लेकर पूरे देश में जो आंदोलन चला हुआ है, उसी की प्रेरणा से को लेकर के उन्होंने एक अपना निर्णय लिया है गाँव की कमेटी बना करके कि जो इतनी प्रचंड गर्मी है मैं उसमें बैठ करके तप करूँगा, ताकि ये सरकार नहीं सुनी तो परमात्मा सुनेगा। तो इस संकल्प के साथ और इस प्रेरणा के साथ वो 7 धुनों के बीच में इतनी प्रचंड गर्मी में अपनी तपस्या कर रहे हैं। और जैसे ही मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी जानकारी मिली, तो उन्होंने हमें यहाँ आने का, अपनी प्रेरणा से भी हम यहाँ पहुँचे हैं। और आज यहाँ पर आस-पास के जो खाप के गाँव हैं, उनके सारे प्रतिनिधि और सभी यहाँ पहुँचे गाँव से। और हमने उनको ये कहा कि आंदोलन पूरी दुनिया में जा रहा है, ये देश नहीं प्रदेश सारे इसको लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो कठिन कदम जो उठाया है उस पर विचार होना चाहिए। और उन्होंने अपना तप जारी रखने की बात कही है सभी के सामने। और मैं इसी प्रकरण में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और संयुक्त मोर्चा है, राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और युद्धवीर जी और अन्य हमारे नेता लोग यहाँ इस गांव में आ रहे हैं 3 जून को। और यहाँ आकर के जो रामबज का ये तपोस्थल है यहाँ भी आएंगे। और आगामी जो भी बात होगी, जो निर्णय होगा, तो 3 तारीख को यहाँ मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने हमारे खाप के चौधरी हैं, हमारे बड़े हैं, बड़सर हैं, और जो भारतीय किसान की जो इकाइयाँ हैं, विकास सर जी हैं, हमारे युवा नेता हैं,
बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जिया लाल जी है, रामफल कंडेला जी है, राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष हैं, और हमारे कामरेड भाई हैं बलबीर सिंह जी और मास्टर जी और पूरे गांव के जो लोग हैं। इनके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि 3 जून को पूरे प्रदेश से यहाँ इस तप से प्रभावित हो करके, और इसकी जो त्याग, जो समर्पण, जो ये एक प्रेरणा इस सरकार के खिलाफ इन्होंने खड़ी करी है, और इस बिरादरी को जोश और वो देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, आंदोलन को शक्ति देने का जो इन्होंने तब शुरू किया। तो 3 तारीख को सभी प्रदेश के किसान, मजदूर, सभी युवा साथी यहाँ पहुँचेंगे और आगामी इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इन किसान नेताओं का कहना है कि रामबस जी का जो तप है, उसके प्रचार, उसके सलाम को लेकर 3 जून को एक महासभा किसानों की हम कह सकते हैं, यहाँ आयोजित की गई है। राकेश टिकैत जो प्रवक्ता है संयुक्त किसान मोर्चा के, वो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दूसरे किसान नेता उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार किसान आंदोलन अनुशासन में चल रहा है, तो इनके अनुशासन की उस अनुशासन में क्या जगह रहेगी, जिस प्रकार इन्होंने यहाँ तप शुरू कर दिया। देखिए, ये इस युवा साथी की भावना काम कर रही है, और ये संदेश है इसके अंदर सरकार को, देश की जनता को भी, किस कदर से इस आंदोलन को किसान लड़ना चाहता है और जीत की कितनी चसक, जिसमें अपने जीवन को ही त्याग करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। ये भाई जो है अपने जीवन को त्याग करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार हो चुका है। जो 50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 7 धुनों के बीच में अपने शरीर को जो तपस्या, शरीर की जो तपस्या कर रहा है, मैं समझता हूँ ऐसे जुनूनी लोगों के कारण ही ये आंदोलन चल रहा है, और निश्चित तौर पर इस आंदोलन को हम जीतने वाले हैं, क्योंकि ऐसे भाई जब ऐसे प्रयास कर रहे हैं, अपना जीवन तक को दांव पर लगा रहे हैं, तो ऐसे भाइयों की इस आंदोलन के साथ जो है एक भावना है। और ये देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसको ये स्पष्ट संदेश है कि ये आंदोलन किस क्रांति की ओर जा रहा है। लोगों ने अपना जीवन त्यागने की भी प्रेरणा लेने लग रहे हैं, तो ये आंदोलन एक क्रांति की ओर जा रहा है। इसलिए सरकार को जितना जल्दी हो सके, सरकार को किसानों की बात को मान लेना चाहिए, और अगर इस भाई को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो लोग इतने 6 महीने से किसान को बैठा ही बैठे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो किसानों की बात मानने के लिए केंद्र की सरकार तैयार नहीं है, जिसके चलते किसानों द्वारा तरह तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उजाना गांव का अजब प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अन्य किसान हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस तप कर रहे किसान के परिवार से उन्होंने संपर्क साधा और क्या किसान परिवार का कहना है। जी बताइए, किस प्रकार के भाव आज इस तप कर रहे किसान के परिवार में बने हुए हैं। इस परिवार के इस आंदोलन के साथ अपना, जब एक बात बताओ, जिसने अपना शरीर ही त्यागने का मन बना लिया, इसमें पूछने वाली बात ही कहाँ रहेगी इसमें? और मतलब इसमें क्या जोड़े? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम कुछ इसमें जोड़ें और कुछ बताएं। सब परिवार और सभी ये किसान और सब यहाँ इतना बड़ा समूह इकट्ठा हो रहा है, ये इसीलिए तो इकट्ठा हो रहा है। ये सरकार को फिर भी नहीं समझ में आ रही भाई हम क्या करें। सरकार पता नहीं क्यों सोई हुई है। अब ये सरकार कब तक ऐसे अटके? ये एक नहीं, ये समझ लो कि ये शुरू हो चुका है काम, और कितने ही कितने लोग तैयार बैठे हैं इस काम के लिए, और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की, प्रशासन की रहेगी। और ये देख लो फिर इसके बाद क्या परिणाम निकलेगा। तो प्रशासन की जिम्मेवारी बताया जा रहा है कि इस तप के दौरान किसान को कोई होती है। तो मास्टर बलबीर जी हैं किसान नेता, उनसे बात करते हैं कि क्यों इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किसानों को करने पड़ रहे हैं और क्यों किसानों की बात सुनने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार तैयार नहीं है। जी बलबीर जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो सोशल मीडिया पर आज केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और मैं अपने साथी रामबज की जो हिम्मत है उसकी भी तायद करता हूं कि उन्होंने ये फैसला जो किया अपने आप को समर्पित करने का, और अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। हमने परिवार से भी बात की है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व बहुत गंभीर है इस बात के प्रति। हमने जैसे ही बात की, चौधरी नरेश टिकैत ने, राकेश टिकैत ने अपना समय तय कर दिया 3 तारीख का, और वो आएंगे। हमने अपने साथी से भी बात करने के पूरे प्रयास किए हैं, और उम्मीद है कि हमारे कहने से हमारे आसपास के खाप के लोग भी, सहारण खाप से आए हैं, हमारे अपने उजाना खाप के लोग भी आज इकट्ठा हैं, और फिर प्रयास करेंगे 3 तारीख को जैसे ही टिकैत साहब आवेंगे, हम अपने साथी को मना लेंगे। हमें इतना विश्वास है, क्योंकि बहुत ही मेहनती साथी है, जो लगातार 8 महीने से
किसान आंदोलन में सम्मिलित है। पहले हम अनाज मंडी में जो गड्डी धरना दे रहे थे उसमें लगातार सम्मिलित रहा, और उसके बाद 6 महीने से जो सड़कों पर आंदोलन है उसमें बहुत अहम भूमिका हमारे साथी की रही है। और हम नहीं चाहते कि हमारा साथी इस तपस्या की वजह से हमारे बीच ना रहें, या उनको कोई ऐसी लंबी हानि हो जाए जिसकी वजह से उसके शारीरिक नुकसान हो। तो हमने ये पूरा कोशिश की है, और आज हम केंद्रीय कमेटी ने यहाँ भेजे थे, उन्होंने 3 तारीख को आने का आश्वासन दिया है, और हम जब तक पूरे प्रयास करके उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। और 3 तारीख को फिर हम कोशिश होगी हमारी कि हम साथी को मना लें। और ये तपस्या जब तक उन्होंने बहुत जोर दे के कहा है कि मुझे बीच में बाधा ना डालें, मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार बेशक गूंगी बहरी होगी, इस भगवान के दरबार में तो कहीं न्याय होगा, और मेरी तपस्या का वहाँ तक कोई संदेश जाने दो। तो हम आज कुछ ज़्यादा नहीं कह पाए, और हमें उम्मीद है 3 तारीख को इस बात का कोई समाधान ज़रूर निकल आएगा। परिवार से हम मिले हैं, बच्चियों समेत हमारी जो रामबज की मिसेज है, हमारे छोटे भाई हैं, बहू, वो सब इस बात के लिए अपना मन बना चुके हैं कि हमें इस आंदोलन के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए रामबज और रामबज का पूरा परिवार तैयार है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम ऐसी नौबत ना आने दें। सरकार की इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने क्या किया है, कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं, तो कभी यहाँ की गर्मी का हवाला देते हैं। बातचीत करके समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसी तरह की बातचीत हुए। पहले कहते थे एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, अब चिट्ठी भी लिख दी गई, और इसके बावजूद भी कोई मैसेज सरकार की तरफ से नहीं आया। बहुत घिनौना काम सरकार कर रही है, और हमें ज़रूरत पड़ी तो बॉर्डरों पर, चाहे दिल्ली में, और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश मिलेगा, विशेषकर हरियाणा का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में कूदा हुआ है, और आगे इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो उझाना गांव के इस किसान का तब जो है संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पहुंच चुका है, और जैसा मास्टर बलबीर सिंह ने बताया कि उनके पास संदेश गया है, उन्हीं के आह्वान पर आज किसान नेता यहां पहुंचे थे, और 3 जून को उझाना गांव में ही एक सभा का आयोजन करके किसान को मनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन क्या ये किसान नेताओं की बात मानेंगे, या 3 नए कृषि कानूनों के रद्द होने तक अपना तप इसी प्रकार आग के धुनों के बीच जारी रखेंगे? हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि तब कर रहा यह किसान नेताओं की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते किसान नेताओं द्वारा यह मैसेज संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत तक पहुंचाया गया है, और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो 3 जून को उझाना गांव में पहुंचेंगे। जी हां, आप सुन रहे हैं कि 3 जून को राकेश टिकैत किसान नेता है जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो उझाना गांव में पहुंचने वाले हैं। और क्या तब कर रहा ये किसान रामभज राकेश टिकैत की बात मानेगा, क्या अपना तप समाप्त करेगा? तो इसके लिए बने रहिए न्यूज लाइन नरवाना के साथ। 3 जून को एक बार फिर आपको इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार राकेश टिकैत द्वारा इस किसान को मनाने का प्रयास किया गया।